हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्ष चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए समझते हैं पहले अनुपात होता क्या है। अनुपात, इसका सिंबल होता है ये, इस चिन्ह से लिखते हैं। दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। दो राशि है, मान लो हमारे पास ए बी, इनमें कुछ संबंध होगा तो इसे ही क्या कहते हैं, ए अनुपात बी। इस चीज को अनुपात कहते हैं, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब बात आती है समानुपात की। समानुपात मतलब समान अनुपात, नाम से ही पता चल रहा है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समानुपात। जब दो समान अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है तो उसे समानुपात कहते हैं। इसे लिखते हैं इस चिन्ह से, इसे, ये इसका सिंबल है, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब समझते हैं ये कैसे आया फॉर्मूला। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मान लो ये है कोई हमारे पास ए, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसके भिन्न के रूप में इसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी। समानुपात का चिन्ह हटाएंगे और बराबर लगा देंगे, इसे कैसे लिखेंगे, सी अनुपात डी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए अनुपात गुना में डी बराबर बी गुना में सी। तो यहां से क्या समझ में आया हमें, यह है बाहरी पदों का अनुपात, और ये क्या है हमारे पास, मध्य पदों का अनुपात। ये देख सकते हैं आप इसे यहां से, बाहरी पदों का अनुपात है, ये मध्य पदों का अनुपात है, तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। ये है बाहरी पद, ए की गुना जो होगी डी के साथ, और ये है मध्य अनुपात, इसकी गुना करेंगे इसके साथ। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, हम इसे नोट कर लेंगे आप इसे। चलिए दोस्तों, इस टाइप पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे यहाँ से शुरू होता है। क्या है पहला क्वेश्चन, 18 अनुपात 12 समानुपात 21 अनुपात x में x का मान बताइए। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, बाहरी पदों का अनुपात, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और ये मध्य पदों की मल्टीप्लाई करेंगे मध्य पदों के साथ। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 की इसमें करेंगे 18x बराबर 12 गुना में 21। x का मान निकालेंगे यहाँ से, 12 21 18, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 6 दूनी 12। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 गुना में 2 बराबर 14। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, देख लेंगे आप इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 5 अनुपात में 15 समानुपात 18 8 अनुपात x। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बाहरी पदों के साथ और मध्य पदों की मल्टीप्लाई मध्य पदों के साथ। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x बराबर 15 गुना में 8। x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 15 गुना में 8 अपॉन 5, 5 दिया 15। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 24। 8 दिया 24, तो 24 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे आप इसे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
6:12 समानुपात 10:x। बाहरी पदों की मल्टीप्लाई बाहरी पदों के साथ, मध्य पदों की मल्टीप्लाई मध्य पदों के साथ। 6x हो जाएगा ये दोस्तों, और 9 गुणा में 10। x का मान यहां से निकाल लेंगे। 9 गुणा में 10/6। 6 से काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10। तो यहाँ से x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 36:x समानुपात x/49 में x का मान। तो क्या वही फिर से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा x² इसकी करेंगे तो, और ये 36/49, इस पर रूट लग जाएगा। √ 36 गुणा 49। 36 किसका होता है वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7। तो x का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 42। ये इसका फाइनल आंसर है, नोट कर लेंगे आप इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8:x समानुपात 48:36 हो तो x का मान है। वो इसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो कितना हो जाएगा ये, 8 गुणा में 36 बराबर 48x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 8 गुणा में 36 अपॉन में 48। 8 36 48, 6 छंग 36। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x/81 समानुपात 4:x हो तो x का मान, वो सेम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। x² इसकी करेंगे x में, तो x² 81 गुणा में 4, इसका अंडर रूट लग जाएगा। 81 गुणा में 4, 81 का वर्गमूल होता है 9 और 4 का होता है 2। तो फाइनल आंसर यहाँ से x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लेंगे आप इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं मध्यानुपात। यदि आपको क्वेश्चन में मध्यानुपात निकालने को कहे तो आप कैसे करेंगे इस चीज को। आपको क्वेश्चन दिया होगा A/B समानुपात x अनुपात में x। तो A की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये AX बराबर BX हो जाएगा। इस चीज को नोट करेंगे पहले आप एक बार। चलिए दोस्तों देखते हैं मध्यानुपात कैसे निकालेंगे हम। यहाँ से कोई अनुपात दिए होंगे आपको, 2 अनुपात क्वेश्चन में A और B, और आपको x का मान पूछेगा यानी मध्यानुपात का मान पूछेगा। तो यहाँ से मध्यानुपात का मान कैसे निकाल लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा और A गुना में B। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा √A और B। आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे, मान लो आपको 2 अनुपात दिए हैं A और B, आप उनका डायरेक्ट अंडर रूट कर दो तो आपको मध्यानुपात मिल जाएगा। A
बी, ये इसकी ट्रिक है। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे अलग से, आप डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। अब बात आती है त्रिविमीय अनुपात की। यदि आपको क्वेश्चन में त्रिविमीय अनुपात निकाल लो तो आप कैसे निकाल लेंगे। मान लो आपको कोई अनुपात दिया है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, तो यहाँ से त्रिविमीय अनुपात निकाल लेंगे ए एक्स बराबर बी स्क्वायर। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे, यदि आपको त्रिविमीय अनुपात कहे, मान लो ए बी कोई आपको दो अनुपात दिए हैं, तो आप दूसरे बी का स्क्वायर कर दो अपॉन में ए। ये इसकी ट्रिक है, आप इससे भी कर सकते हैं। जब आपको त्रिविमीय अनुपात निकालना हो, दो अनुपात दिए हैं तो उनमें से बी का स्क्वायर कर दो और ए उसके अपॉन में लिख दो, तो आपको त्रिविमीय अनुपात प्राप्त होगा। अब आता है चतुर्थी अनुपात। मान लो आपको ए बी सी तीन अनुपात दिए हुए हैं और आपसे चौथा अनुपात निकालना चाहता है, तो इस चीज को कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। चलिए दोस्तों, आप चतुर्थी अनुपात निकालना सीखते हैं। वो कैसे निकाल लेंगे, जब आपको तीन अनुपात दिए हुए हैं तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। एक्स यहाँ क्या है, चतुर्थी अनुपात निकालने को कहे हमें, तो कैसे निकाल लेंगे, ए एक्स इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की मैंने और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ से बी गुणा में सी। तो चतुर्थी अनुपात निकालने का क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, बी गुणा में सी अपॉन में ए। आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे वो देखते हैं। आपको दो अनुपात दिए हुए हैं, सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी, और फर्स्ट इसके डिवाइड में। आप इससे भी चतुर्थी अनुपात निकाल सकते हैं। इतनी बात आप समझ में आई, इतनी बात आपके क्लियर हुई, ये बता दीजिए आप एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लेंगे आप इसे तब तक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 16,40 का त्रिविमीय अनुपात बताओ। तो अभी आपको त्रिविमीय अनुपात निकालने की ट्रिक बताई थी, क्या थी वो, आपको त्रिविमीय अनुपात पूछा है तो आप दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो अपॉन में ए। आप इसकी सहायता से उस क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये 40 है दूसरा, तो इसका कर दो स्क्वायर या दो बार लिख दो इसको। अब इसको 16 काट दो, इसको 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 20 पंजे 100, तो त्रिविमीय अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ से 100। नोट करेंगे आप इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 5,8,15 का चौथा अनुपातिक है। आपको चौथा अनुपात निकालने के लिए अभी ट्रिक लिखवाई है, क्या थी वो, ये देखते हैं। चौथा अनुपात निकालने की ट्रिक है, सेकंड थर्ड की तो मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो आपको चौथा अनुपात मिल जाएगा जो वो पूछना चाहता है क्वेश्चन में। सेकंड क्या है हमारे पास 8, थर्ड क्या है 15 और फर्स्ट क्या है 5। 5 दिया 15 और 8 दिया 24, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, चौथा अनुपातिक 24 होगा। नोट करेंगे आप इस चीज को।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ से आपका टाइप नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखते हैं। यदि ए अनुपात बी 2:3 और बी अनुपात सी 2:5 हो तो ए बी सी का अनुपात कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है। तो कैसे करेंगे इस चीज को वो देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है। और हमें दिया किसका अनुपात है, हमें दिया है 2:3 और बी अनुपात सी भी दिया है। वो कितना दिया है, 2:5। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जो चीज़ इस साइड लिखी हुई रहती है उसको ही यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई रहती है, बगल वाली चीज़ यहाँ साइड में लिखी जाती है इसके। जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ था तो यहाँ भी 3 लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, तो इसके नीचे भी 2 ही लिखा जाएगा, ये चीज़। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 अनुपात 3 दूनी 6, 5 तिया 15। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 4:16:15। नोट करेंगे आप इस चीज को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है ये, ए अनुपात बी हमारे को दिया हुआ है 3:2 तथा बी अनुपात सी हमारे को दिया हुआ है 5:4 हो तो ए और बी सी का अनुपात पूछना चाहता है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है। और हमें दिया क्या है, हमको जो चीज़ गिवन है वो लिख लेंगे। 3:2 का ए अनुपात बी दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में और बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 5:4। जो चीज़ इस साइड लिखी हुई रहती है वही चीज़ इसके नीचे भी लिखी जाएगी। यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ भी 2 ही होगा। और यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर भी 5 ही लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे आप इन सबको। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा हमारे पास, 15:10:8। नोट करेंगे आप इस चीज को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी 2:1, बी अनुपात सी 3:1, सी अनुपात डी 4:1 हो तो ए बी सी डी का अनुपात कितना होगा। इसको कैसे करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्या क्या चीज हमको गिवन है, 2:1, बी अनुपात सी कितना है हमारे पास, 3:1 और सी अनुपात डी कितना है हमारे पास, 4:1। तो जो चीज यहाँ पर लिखी जाती है वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, 1:1। ये 3:1 है दोस्तों, तो इसके यहाँ भी 1। और ये 4:1 है, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तिया 12 दूनी 24 अनुपात में 4 तिया 12 अनुपात में 4 एकम 4 और 1। इसको काट दो। 6 चौक 24,
4 से काट दो, 4 छक्की 24, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 और 1 ये जो ऐसा कैसे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे आप इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्या कह रहा है हमें, ए अनुपात बी हमको दिया हुआ है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 4 अनुपात 1, व सी अनुपात डी 3 अनुपात 5 हो तो ए बी सी डी का अनुपात कितना होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये चीज हमको दी हुई है कितनी, 2 अनुपात में 3, बी अनुपात सी हमको दिया हुआ है 4 अनुपात 1 और सी अनुपात डी हमको दिया हुआ है 3 अनुपात 5। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3, यहाँ भी कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ पर कितना आएगा 3। 4 तिया 12 दूनी 24, 24 अनुपात 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। इसको काट दो आप, रहने दो इसको मत काटो, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या कह रहा है, ये x बराबर हमको दिया है 1/3 y और y बराबर दिया है 1/2 z। तो x y z का अनुपात पूछना चाहता है। तो इसको पहले अनुपात में बदलेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, x अपॉन में y इक्वल 1/3 और ये दिया हुआ है y अपॉन में z 1/2। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं x अनुपात y 1/3 और इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं y अनुपात z और 1/2 1/3 1/2। और हमसे पूछना क्या चाहता है, x रेशो y रेशो z की वैल्यू पूछना चाहता है। तो यहाँ से लिखेंगे 1/3 1/2। यहाँ से कि 3 आ जाएगा, इसकी साइड में 3 है इसलिए 3 और इसकी साइड में 1 है इसलिए 1। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3/6। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है हमें, 7/13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2/3 हो जाए। ये हमको दिया हुआ है 7/13। हमसे पूछना चाहता है कि इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या। मान लो हमें नहीं पता क्या जोड़े, हम x जोड़ देते हैं अभी के लिए। इसके प्रत्येक पद में x जोड़ देते हैं और संख्या कितनी प्राप्त हो जाए हमें, 2/3 ये प्राप्त हो जाए। तो कैसे करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ
और इसकी इसके साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 ब्रैकेट 7 प्लस एक्स इक्वल में 3 ब्रैकेट 2 13 प्लस एक्स 7 या 21 प्लस 3x 26 2x। ये एक साइड ले लो x वाले और ये एक साइड ले लो। 2x 26 में से माइनस होगा 21, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से x और ये कितना आ जाएगा 5। तो वह संख्या क्या आ गई हमारे पास 5। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको और वापिस समझते हैं एक बार कैसे किया। ये कह रहा है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए नई संख्या 2:3 हो जाए। तो हमको नहीं पता क्या है वह संख्या, तो हम x जोड़ेंगे उसमें। इसमें x जोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई की और इसे सोल्व किया, तो ये फाइनल आंसर हमारा 5 आ गया। देख लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। अनुपात 49:68 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए ताकि वह 3:4 बन जाए। तो वैसे ही करेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन किया है, सेम उसी टाइप का है ये भी। 49/68 हमको नहीं पता क्या है वह संख्या, तो x जोड़ेंगे हम उसमें। इसमें x जोड़ेंगे इक्वल कितना हो जाए 3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस एक्स इक्वल 3 ब्रैकेट में 68 प्लस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 3 196 प्लस 4x। ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 2 80, 6 तिया 18, 2 20, 204 ये हो जाएगा प्लस में 3x। x वाले एक साइड ले लो आप और ये भिन्न वाले एक साइड ले लो। 204 माइनस 196, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास। इसमें 204 में से 196 माइनस होगा तो 8 हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वापिस समझते हैं एक बार इसको कैसे किया। ये कह रहा है कि 49 और 68 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए ताकि वह संख्या 3:4 बन जाए। तो हमको नहीं पता वह संख्या क्या है, तो हमने x मान ली और 3:4 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई की इसकी इसके साथ, तो ये आ गया 196 प्लस 4x, इसकी की 204 प्लस 3x और ये x वाले एक साइड ले गए उधर और ये वाले इधर लिया है, तो x का फाइनल आंसर क्या आ गया 8। नोट करेंगे आप इस चीज को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, तो वह संख्या बताइए। इस बार हमको क्या दिया हुआ है 2:3। दो संख्याएं हैं हमारे पास, उनका अनुपात दिया है 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में 3, मान लो ये है हमारे पास 2x और ये है हमारे पास संख्या 3x, इसमें क्या जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 3:4।
तो वह संख्या बताइए। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और ये 3 ब्रैकेट में 3x प्लस में 3। करना है इनको एक बार अंदर मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8x, 4 तिया 12, 3 तिया 9x प्लस 3 तिया 9, ये 9x माइनस के 8x इक्वल में 12 माइनस 9। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 9 गए 3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। तो संख्याएं कितनी आ गई, हमने कितनी माननी थी 2x और 3x। इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो पहली संख्या कितनी आ गई 6 और यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास 9। ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट करेंगे आप इसे एक बार वापस समझते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो हमें वह संख्या बतानी है। तो हमने मान ली वह संख्या 2x और 3x है और इनमें हमने 3 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की अंदर मल्टीप्लाई की, ये कितना हो गया 8x, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये x वाले एक साइड ले गए और ये एक साइड, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 3 और हमने क्या मानना था 2x, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दी। तो पहली संख्या कितनी आई 6, दूसरी कितनी आई 9। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्या याद कीजिए। मान लो दो संख्याएं हैं हमारे पास 3x और 5x, इसमें क्या जोड़ दिया गया हमने 10 जोड़ दिया जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है 5:7। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा 7 ब्रैकेट में 3x प्लस 10 इक्वल 5 ब्रैकेट में 5x प्लस 10। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 तिया 21 प्लस 70, 5 5 25x प्लस 50, 25x माइनस में 21x और ये कितना हो जाएगा 70 माइनस 50, तो ये आ जाएगा यहाँ से 20 और 25 में से 21 गया तो 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो हमें संख्याएं बतानी है, संख्या कितनी होगी, हमने कितनी माननी थी 3x, तो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 3 गुणा में 5 इक्वल 15। दूसरी कितनी माननी थी हमने 5x, तो इसको 5x की वैल्यू रखेंगे 5, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 25। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से, तब तक आप नोट डाउन करेंगे इस चीज़ को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, दोनों का गुणनफल 54 हो तो वे संख्याएं बताइए। ये नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया है आपका, टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे वो देखते हैं। 2:3 दिया हुआ है ना ये हमको, तो अनुपात का चिन्ह हटाएंगे, इसको मान लेंगे 2x, ये 3x।
इनका गुणनफल दिया हुआ है हमें दोनों का 2x गुणा 3x, वो कितना दिया हुआ है 54। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6, x 54, इसको काट दो, 6 9 54, तो x 9, ये अंडर रूट हो लग जाएगा इस पर 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। हमको संख्याएं बतानी है, हमें संख्या क्या होगी, तो हमने कितनी माननी है, 2x, यहाँ से 2 गुणा में 3 x की वैल्यू रख देंगे, तो पहली संख्या कितनी हो गई 6, दूसरी कितनी माननी थी हमने 3x, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 3, तो यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 9, ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वापिस समझते हैं इस चीज़ को एक बार। हमने क्या किया, हमें अनुपात दिया हुआ है, दो संख्याओं के मध्य अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो अनुपात का चिन्ह हटाया तो इसको मान लिया 2x और 3x। इन दोनों का गुणनफल हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 54, तो हमने इनकी मल्टीप्लाई की और ये 54 के इक्वल रख दिया, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 9, और यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली हमने 3, तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया, तो पहली संख्या कितनी हो गई हमारे पास 6, और दूसरी संख्या हमारे पास हो गई 9। इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इस चीज़ को तब तक नोट डाउन कर लेंगे, आप इस चीज़ को जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि दो संख्याओं का योग 40 हो तो और उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लो दो संख्या है हमारे पास, पहली है अल्फा और दूसरी है बीटा, इनका योगफल हमको दिया हुआ है 40 और इनका अंतर कितना दिया हुआ है हमको 4। जोड़ने पर इससे ये कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 44। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 22, इस वैल्यू को रख देंगे समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अल्फा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 22 प्लस बीटा इक्वल 40, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 22, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 बीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो हमें इनका अनुपात पूछा है, तो हमें बताना है अल्फा और बीटा का अनुपात कितना होगा। अल्फा कितना है हमारे पास 22 और ये कितना है बीटा 18, तो इसको काट दो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ से आ जाएगा अल्फा और बीटा का अनुपात कितना आ जाएगा 11:9। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वापस समझते हैं इस चीज को कैसे किया मैंने। ये दिया हुआ है हमें, यदि दो संख्याओं का योग 40 और उनका अंतर 4 हो तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लो हमने दो संख्या मान ली, पहली है अल्फा दूसरी बीटा, इनका योगफल कितना है 40 और इनका अंतर कितना है 4। जोड़ने पर जब इसे जोड़ेंगे तो इससे कट जाएगा बीटा से बीटा और ये 2 अल्फा हो जाएगा और ये 44। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे 22 हो जाएगी, उसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में 22 रखेंगे प्लस बीटा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 18 और हमें इनका अनुपात बताना है, तो अल्फा को इसके भिन्न के रूप में लिखेंगे इसे अंश बटे हर, तो यहाँ से हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 11:9। नोट डाउन करेंगे आप इसे जल्द से जल्द।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 हो तो उनके वर्गों का योगफल 1862 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या है। हमसे सबसे छोटी संख्या पूछना चाहता है। हमें दिया क्या हुआ है, इसका अनुपात 3:2:5। हम मान लेंगे इसको अनुपात हटा के 3x 2x 5x। अब इसके वर्गों का योगफल, इसका वर्ग कितना होगा, 3 का 9 और x का x², इसका कितना होगा 4x² प्लस में 25x² बराबर 1862। ये चीज हमको क्वेश्चन में दी हुई है। अब इनको जोड़ेंगे 29 और 9 38x² और 1862। यहाँ से x² 1862 अपॉन में 38, इसको काटेंगे, इसको काट देंगे 19 से, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 98 बार। इसको वापस काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 49 यानी 49 बार ये कट जाएगा इससे। यहाँ से x² का वैल्यू कितनी आ गई 49, और ये चीज इधर जाके अंडर रूट में बदल जाएगी। 49 किसका वर्गमूल होता है 7 का। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। अब हमसे पूछना क्या चाहता है, तो सबसे छोटी संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, हमारे पास 2x है, तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x का मान इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 14 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे आप इस चीज को। क्या, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से नया टाइप शुरू हो गया है आपका, टाइप नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो देखते हैं। ए तथा बी की आयों में 5:6 का अनुपात है। यदि ए को बी से 1100 रुपये कब मिलते हैं तो उनकी कुल आय क्या है वो बताना है हमको। तो हमको दिया हुआ है A/B 5:6। अनुपात का चिन्ह हटाएंगे, इसको मान लेंगे 5x, इसको मान लेंगे 6x। ए को बी से 1100 रुपये कम मिलते हैं तो हमें x की वैल्यू दी हुई है, ये x बराबर 1100, और हमसे इनकी कुल आय पूछना चाहता है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इनकी कुल आय मिल जाएगी। 6 और 5x कितने हो जाएंगे 11x इक्वल में 1100। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 100। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। इस चीज को देखते हैं एक बार, इसको समझते हैं वापिस। नोट डाउन करेंगे आप इसको पहले। चलिए दोस्तों यहाँ से इसकी कुल आय निकालते हैं। कुल आय इसकी कितनी हो जाएगी, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11x, और हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 1100। हमें क्वेश्चन में ये चीज गिवन है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1100। तो इनकी कुल आय कितनी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 121, 1,21,000 रुपये उनकी कुल आय हो जाएगी। उनकी कुल इनकम कितनी हो जाएगी, या 1,21,000 हो जाएगी। कैसे किया, उनको उनकी आयों का अनुपात दिया हुआ है हमको 5:6, और ए को बी से 1100 रुपये कम मिलते हैं तो हमने मान लिया A/B है 5:6। अनुपात का चिन्ह हटाएंगे रेशो का, और ये 5x ये 6x, और ये हमें चीज गिवन है क्वेश्चन में, x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, हमसे कुल आय पूछना चाहता है। तो 11x की निकाल लेंगे हम
11 इंटू में 1100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,21,000 उनकी कुल आय हो जाएगी। इस चीज को आप नोट करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का आ गया है। जो पहला क्वेश्चन क्या था ना उसके टाइप का ही है। कांसे में तांबा और जस्ता का अनुपात 13:7 है, तो बताओ 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। आप सभी जानते हैं तांबा क्या होता है और जस्ता क्या होता है। तांबा बोलते हैं कॉपर को, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कॉपर, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको कॉपर बोलते हैं। और जस्ता बोलते हैं जिंक को, ये आपने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सीखा हुआ है। कॉपर और जिंक का रेशो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13:7। तो रेशो का चिन्ह हटाएंगे और इसको मान लेंगे 13x और 7x। इसको ये बताओ 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। इसको ऐड करेंगे 13 और 7 20x, और ये कितना का बताना है हमको, 100 किलोग्राम में पूछा है ना हमसे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब हमसे क्या पूछना चाहता है वो देखते हैं एक बार। आप इस चीज को नोट करेंगे, मुझे 2 मिनट वेट करेंगे आप। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमसे 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। हमने जस्ता कितना मानना है, जिंक कितना मानना है हमने 7x। तो यहां से इसमें 7x में वैल्यू पुट कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा जस्ता हमारे पास 35 किलोग्राम हमारे पास जिंक है जो वो प्राप्त होगा 100 किलोग्राम कांसे में 35 किलोग्राम हमको जिंक प्राप्त होगा। ये बात आपको क्लियर हुई। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।